वो कौन से होंगे? सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी होंगे, जो इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो होंगे, या बौद्ध यहूदी धर्म के आदि होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे वो पहले निमित्त बनते हैं, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बनते हैं। इसलिए पिछले साल की अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, माना नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है। स्वर्ग का फाउंडेशन नहीं, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन लगना शुरू हुआ है तुम बच्चों को। तुम बच्चों माना चंद्रवंशी इस्लाम वंशियों के द्वारा नहीं, सूर्यवंशियों के द्वारा। उन सूर्यवंशियों में से निकलती है पहले पहले 8 आत्माएं, जिन्हें कहा जाता है अष्टदेव। जो देव होते हैं पक्के, वो कुछ कम कला वाले होंगे या संपूर्ण 16 कला वाले होंगे? पक्के जो होंगे पूरे 16 कला। जो पक्के देवता होंगे वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं हैं, जिनमें आपस में देखा जाए तो बहुत थोड़ा फर्क होता है, उनका अंतर पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो 8 आत्माएं उनके लिए बोला कि नई दुनिया का संगठन तैयार हुआ है, उसकी जो सौगात है बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। तो इसका मतलब कि जो कई साल पहले बाप दादा ने अव्यक्तवाणी में बोला हुआ था, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इससे साबित होता है कि माला में 108 मणके जो हैं वो 9 ग्रुप के हैं। 10वां धर्म नहीं दिखाया, नास्तिक धर्म। नास्तिक धर्म वाले तो भगवान को ही नहीं मानते, तो वर्षा क्यों पाएंगे? तो जो 9 धर्म वाले भगवान को मानते हैं, वो 9 धर्म वाले का जो ग्रुप है 9 प्रकार के, उनमें से जो सूर्यवंशी ग्रुप है वो पहले तैयार होता है। सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होता है तो बाकी जो ग्रुप है वो अपोजिशन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो एडवांस पार्टी में भी फ्रिक्शन देखने में आएगा। बाप आया हुआ है बच्चों को टच करने के लिए, क्या गए ने? फादर सोज सन्स और सन सोज फादर। तो कौन पहले अपना काम करेगा? फादर सर्वशक्तिवान है, वो अपने बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा, खुद बाद में प्रत्यक्ष होगा। छुपा रुस्तम तो बाद में खोले। तो बच्चों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष तो होते हैं, सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन सूर्यवंशियों में भी अंतर है। क्या क्या अंतर है? क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है, चाहे वो देव आत्मा हो, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, जो आखिरी जन्म में आकर के गिर न जाती हो और माया जिसको अपनी चपेट में पूरा न ले लेती हो। क्या सबको एक भी ऐसी आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो अंत में आकर के पतित न बनती हो। तो कोई तो आकर के इस्लाम धर्म में पतित बनते हैं आखिरी जन्म में, कोई बौद्ध धर्म में जाके पतित बनते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाके गिरते हैं। माना वो सारे के सारे मणके डबल विदेशी मणके हैं। वो डबल विदेशी होने के कारण दक्षिण भारत में उनके मंदिर मिलते हैं, उनकी मूर्तियां मिलती हैं। उत्तर भारत में उनकी मूर्तियां और मंदिर नहीं है। उनकी पूजा तो होती है नवग्रहों के रूप में, लेकिन उनके मंदिर नहीं है।
तो वो डबल विदेशी जो मणके हैं वो डबल विदेशी क्यों बनते हैं जब सूर्यवंशी हैं तो? क्योंकि उनका बाप भी डबल विदेशी बन करके आया हुआ है। जब रुद्रमाला का रचयिता बाप ही डबल विदेशी बन करके आया है तो रुद्रमाला में कोई मणका ऐसा बचेगा जो अंत तक स्वदेशी रहे? नहीं, सारे ही बांग्योर के हैं। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पक्का स्वदेशी हो, क्योंकि बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है। और विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है या स्वदेशी में ज्यादा ताकत होती है? विदेशियों में ज्यादा ताकत होती है, इसलिए बाप विदेशी बन करके आया हुआ है और बाप के बच्चे भी विदेशी बन करके आया हुआ है। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। इसलिए अगर इन विदेशियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो अंतिम जन्म में उन बच्चों को उन विदेशी ग्रुप में गिरना जरूरी है। वो भाव, स्वभाव, संस्कार सारे उनके अंदर आना जरूरी, लेकिन है अलग अलग धर्म के, एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है। तो कोई तो उनमें सूर्यवंश का ही होगा जिसमें किसी भी दूसरे वंश का असर न होता हो। सूर्य ग्रहण गाया जाता है लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। फिर भी दुनिया क्या समझती है कि ग्रहण हुआ, तो ये बात कहाँ की होगी? संगम युग में भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य को सारी दुनिया में से कोई भी पूरा नहीं पहचान पाता। थोड़े या ज्यादा टाइम के लिए सब छोड़ते हैं। अष्टदेव जो है उनमें भी अंतर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो भी नहीं पहचान पाते। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को भुजा नहीं दिखाई जाती। शंकर के लिए भी बोला है बाबा ने कि ब्रह्मा को 1000 भुजाएं देते हैं, शंकर को भुजाएं नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये ऐसा सख्त पार्ट है कि आदि से लेकर के अंत तक कोई भी उसका सहयोगी लगातार बनकर के नहीं रह सकता।